क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मार्च 2018-25 में ये दोनों सवाल पूछे गए थे, ये वाला नहीं, ये दोनों पूछे गए थे, तो दोनों को ज़रूर तैयार करना है। ये शेयर जब्ती के हैं, तो शेयर जब्ती के जितने भी सवाल हम करेंगे उससे पहले आपको एंट्री समझा देते हैं कि किस तरह से एंट्री होती है। ओके, तो पहले दो सवाल में इस तरह से किया गया है कि जब शेयर मूल कीमत से प्रकाशित किए गए हों और जब्त किए जाए तब पहली एंट्री कैसे करते हैं। तो शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का। इसका मतलब ये है, देखो ये पूरी मूल कीमत है, जितने भी कीमत पे हमने प्रकाशित किए थे वो जैसे 10 रुपये प्रकाशित किए तो 10 का गुणा करके हम लोग जितनी शेयर जब्त किए उससे प्राप्त कर लेंगे। शेयर जब्ती जो है, जितना पैसा उसने भर दिया है वो जब्त हो जाएगा। जैसे 3 रुपये भर दिया है या 6 रुपये भर दिया है तो जितने शेयर है उसमें 3 रुपये है जब्त किए, तो 3 रुपये भरे हैं तो 3 का गुणा करेंगे। ओके, जो बाकी रह गया है वो खाते जमा हो जाएंगे। तो ये शेयर जब्ती खाते जमा होगा। शेयर आवंटन खाता बाकी है तो शेयर आवंटन खाता जमा होगा। अगर शेयर आवंटन तक दे दिया है तो जमा होगा नहीं, वो जब्ती में चला जाएगा। ओके, प्रथम अंतिम मांग खाते भी जमा होता है। तो ये 3 एंट्री आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद जब्त किए शेयर बट्टा देकर प्रकाशित किए जाए तो देखो ये है ना 3 प्रकार से, एक तो मूल कीमत पे प्रकाशित करें फिर से, या फिर बट्टा दे करके प्रकाशित करें, या फिर प्रीमियम दे करके। जैसे बट्टा कैसे होता है कि जैसे फिर से प्रकाशित किया तो 6 रुपये में प्रकाशित किया तो 4 रुपये क्या हो गया, बट्टा हो गया। समझ आया कि नहीं आया। तो बैंक खाता यानी 6 रुपये के हिसाब से अगर प्रकाशित किया है तो 6 का गुणा करके पता लेंगे। और शेयर जब्ती खाते जितने का बट्टा दिया यहाँ पर उतना बट्टा का यहाँ पर गुणा करके उधार कर देंगे। तो बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाते उधार और शेयर पूंजी खाते जमा हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आता है तीसरी एंट्री, जब शेयर जब्ती खाते की बाकी पूंजी खाते अनामत खाते ले जाएं तब हम लोग देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो शेयर जब्ती खाता अगर उधार साइड का टोटल ज़्यादा है तो उधार आएगा। ओके, पूंजी अनामत खाते का जैसे ज़्यादातर तो हमेशा क्या होता है उधार का ही, उधार साइड यानी कि लाभ ही होता है। ओके, तो लाभ कैसे होता है वो सवाल करेंगे तब आपको पता पड़ेगा। जब जब्त हुए शेयर पुनः प्रीमियम से प्रकाशित किए जाए ना तब कैसा होगा, बैंक खाता उधार आता है, अंश पूंजी खाते यानी शेयर पूंजी या शेयर इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा और प्रतिभूति प्रीमियम खाते जमा, इस तरह से होता है। ओके, आगे हम लोग दूसरा अगर इसके अलावा क्या आता है तो उसकी भी एंट्री हम लोग देखेंगे, या फिर आप पहला वीडियो जो हमने बनाया है वो पूरा देख करके आप तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहला है 10 रुपये का एक ऐसे 800 इक्विटी शेयर धारण करने वाले एक शेयर धारक आवंटन के प्रति 4 तथा मांग के प्रति 3 रुपये नहीं चुकाने पर कंपनी ने उनके शेयर जब्त किए। तो ध्यान रखना किसके नहीं चुकाए हैं, एक तो आवंटन के और एक मांग के। ओके, शेयर धारक ने आवेदन के समय प्रति शेयर 3 रुपये भरे थे। आवेदन के समय कितने भरे थे, 3, वो जब्त हो जाएंगे। जब्त हुए शेयर प्रति शेयर 8 की दर से पुनः प्रकाशित किए यानी फिर से प्रकाशित किए हैं। अब इसकी एंट्री करना सीखते हैं। तो हम कर रहे हैं पहला सवाल। ओके, पहला सवाल में है सबसे पहले क्या जब्त करेंगे। जब्त करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, पहले सवाल की पहली एंट्री है। ओके, इक्विटी शेयर आप बड़ी ई लिखें छोटी ई लिखें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार और शेयर तो हमने अभी बताई थी वो इस तरह से करेंगे, शेयर जब्ती खाते का। ओके, और क्या आएगा, इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कितना होगा, यहाँ आएगा 800 गुणा 10, यहाँ आता है 800 यानी ये मूल कीमत पे ही लिखा जाएगा। मूल कीमत करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8000 हो जाता है। 800 शेयर जब्त किए थे, कितना भर दिया था उसने, 3 रुपये आवेदन के भर दिए थे, इसलिए 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 2400 रुपये यहाँ है। ओके, कितना बाकी रह गया, तो आवंटन का बाकी रह गया है
कितना था आवंटन का 4 रुपये था, वो जमा होगा। ये देखते हैं मांग का कितना था, तो मांग का रह गया 3 रुपया, तो ये दोनों उन्होंने भरे नहीं हैं, तो जमा कर देंगे। 8 तिया 4 8 32 होता है, 3200 आएगा, 8 तिया 2400 यहाँ पर हो जाता है, 2400 2400 4800 4800 और 200 5 5 और 3 8000 हो जाता है। ओके, विवरण के लिए हम लोग जगह छोड़ देते, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा करते हैं। दूसरा अब क्या होगा, प्रकाशित करने का। प्रकाशित करते हैं तो उसका हमने बताया था किससे, बट्टे से प्रकाशित किया इसमें, क्योंकि इसने कितने रुपए में प्रकाशित किया आपको पता है, तो 6 रुपये के भाव से प्रकाशित किया है, तो क्या होगा 4 रुपये बट्टा हुआ, तो 4 रुपये बट्टा जो है कम में किया है वो जब्ती खाते हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार और शेयर जब्ती खाता उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का ध्यान रखना है। यहाँ इक्विटी शेयर पूंजी उधार आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, जमा आएगा जब भी प्रकाशित करेंगे, बरोबर। बाकी का हम लोग देखेंगे बैंक से जितने में मतलब प्रकाशित किया है वो, तो कितना शेयर दिए हैं, 800 शेयर दिए हैं, कितने रुपए में प्रकाशित किया है, तो उसने किया है 8 रुपये में प्रकाशित किया, सॉरी 8 रुपये में प्रकाशित किया, तो 8 रुपये लिखेंगे, क्योंकि मेरे से गलती होगी, 6 रुपये मैंने बोला था, तो 8 से गुणा करेंगे और उससे यहाँ पर देखेंगे जब्ती 800, जब्ती मतलब कितने रुपए कम में किए, 10 रुपये का था। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये था ना, 800 गुणा 10 था, तो कितना हुआ है 8000। ओके, और कितने में कम किया, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 रुपये जब्ती खाता उधार हो जाता है। ओके, 8 अट्टे 64, 6400 आएगा यहाँ पर, और 8 दूनी 16, यहाँ पर 1600, 8000 का हो गया पूरा, तो विवरण करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब तीसरी एंट्री करते हैं। तो देखो 2 एंट्री आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आ जाएगा, ज़्यादातर आ जाएगा। ओके, अब तीसरा देखते हैं। अब दोनों जब्ती का देखो, ये जब्ती खाता जमा है, ये जब्ती उधार है, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर देखो 2400 और 1600, तो उधार जमा वाला ज़्यादा है, इस 2400 में से 1600 घटाते हैं तो हमारे पास 800 आता है। ओके, यानी लाभ हुआ है, बराबर। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है, हमने इतने जब्त कर लिए, उसको वापस शेयर पैसे दिए जाते नहीं हैं, तो हमको 2400 हमने उसके जब्त कर लिए और 2 रुपये बट्टा दे दिया, यानी 1600 को हमने बट्टा दे दिया, यानी वो कम लिए हैं, तो हमको कितने का फ़ायदा हुआ, 800 का फ़ायदा हुआ है। उसको पूंजी अनामत खाते ले जाते हैं। ओके, तो तीसरी एंट्री है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर ये ज़्यादा आया है ओके जमा वाला, तो उसको उधार करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, शेयर जब्ती खाता उधार और पूंजी अनामत खाते, पूंजी अनामत खाते का 2400 में से 1600 घटा देते हैं, तो हमको मिलता है यहाँ पर कितना मिलता है, 800 मिलता है। 800 यहाँ, 800 यहाँ। ओके, विवरण में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, विवरण में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलते नहीं है लिखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल है, आर के कंपनी लिमिटेड ने सुनील के प्रत्येक रुपए 10 के एक ऐसे 100 शेयर जब्त किए, बराबर 600 शेयर जब्त किए, 10 के एक ऐसे 600 शेयर जब्त किए थे। सुनील ने शेयर आवेदन तथा आवंटन के पेटे 5 रुपये भर दिए, इसने 5 रुपये भर दिए, जबकि प्रथम मांग और दूसरे मांग में क्रमशः प्रति शेयर 3 रुपये और 2 रुपये नहीं भरे थे। उसमें 400 शेयर प्रति शेयर 600 के भाव से मित्तल को पुनः बेच दिए। तो ध्यान रखना है, जब्त किए थे 600 और 400 शेयर वो किए हैं, तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कठिन सा भी हो जाएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। ओके, तो जब्ती का तो आपको पहले पता ही है, इसका हम लोग दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, दूसरे का हम लोग पहली एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से दूसरा है। ओके,
अब देखते हैं सबसे पहले जब्त करते हैं उसका, तो क्या आता है, इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार, पूंजी खाता उधार, ओके। और क्या आएगा, शेयर जब्ती, जब्त किए हैं तो शेयर जब्ती खाते का, ओके। इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, इक्विटी शेयर अंतिम, या दूसरी मांग ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखें, मांग खाते का। मतलब उसने आवेदन के और आवंटन के दोनों भर दिए हैं और बाकी के इतने बचे। देखो ये मूल कीमत पर, यानी कि यहाँ पर कितना है, 600 शेयर जब्त किए थे, मूल कीमत कितनी है 10, तो 10 से गुणा कर देंगे तो 6000 आ जाता है। अब जब्त किए 600 शेयर थे, 5 रुपये जब्त किए, ओके, 5 रुपये जब्त कर लिए तो 5 सिंह 30 यानी 3000 आ जाता है जब्ती खाते जमा, ओके, खाते का। प्रथम मांग के नहीं दिए हैं तो 600 शेयर में प्रथम मांग की कीमत कितनी है 3 रुपये और अंतिम मांग की कीमत है 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना होता है 6 1800 और ये हो जाता है 1200, ओके, 6 दूनी 12, ओके। इस तरह से हमको करना है विवरण। अब दूसरी एंट्री है प्रकाशित करते हैं, तो प्रकाशित करते हैं तो गलती नहीं करना, ध्यान रखना, प्रकाशित करते हैं तो क्या गलती हो जाती है 600 से गुणा कर देंगे, नहीं, उसने 400 शेयर ही प्रकाशित किए, प्रकाशित किए तो पैसे मिलेंगे तो क्या होगा, बैंक से पैसे आएगा, तो बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार और शेयर जब्ती खाते का, जब्ती खाता, क्योंकि उसने बट्टे से प्रकाशित किया है इसके लिए, ओके। तो ये उधार था, अब यहाँ पर जमा हो जाएगा, इक्विटी शेयर पूंजी खाता खाते का। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखोगे तो 400 शेयर प्रकाशित किए हैं, कितने शेयर 400 शेयर, 400 शेयर प्रकाशित किए हैं तो उस पर कीमत कितनी थी 6 रुपये, ओके, 6 रुपये से प्रकाशित किया है तो कितना आएगा 2400 रुपये आता है, ओके, कितने रुपए से आता है 2400 रुपये आता है। ऐसे ही देखते हैं 400 शेयर हैं, ओके, 400 शेयर हैं, मूल कीमत कितनी थी 10 रुपये, 6 रुपये से किए हैं तो 4 रुपये से बट्टा आ गया, ओके, 4 रुपये बट्टा हो गया, तो इसलिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाता है। अब ये जो है मूल कीमत का गुणा करेंगे, 400 शेयर की मूल कीमत कितनी है 10, तो कितना होगा 4000, ओके, इस तरह से करना है। अब आपको करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है वही आपके लिए थोड़े ध्यान से समझना है, ओके। अभी हम लोग अंतर देखते थे, अंतर कहाँ पर है, तो अंतर यहाँ पर हम इसमें देखेंगे जब्ती का 3000 है 16, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा, केस क्यों नहीं हो पाएगा, तो अभी देखते हैं। तो शेयर जब्ती खाते उधार आएगा, शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते, पूंजी अनामत खाते का। अब यहाँ से समझो कि 400 शेयर थे गुणा 5 के भाव से, के 4 से, ओके। तो यहाँ पर देखोगे ध्यान से 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ शेयर जब्ती का 5 रुपये था, ओके, इसलिए 400 शेयर, यहाँ पर 600 शेयर है ना, हमने तो 400 प्रकाशित की, इसलिए 400 गुणा 5 से करेंगे, 400 गुणा 5 और बाकी 400 ये वाले प्रकाशित किए हैं, ओके, क्योंकि हमने 400 ही प्रकाशित किए इसलिए 600 को ध्यान में देंगे, यहाँ पर 400 को ध्यान में देंगे। तो 400 गुणा किसके हिसाब बट्टा दिया है 4 रुपये के हिसाब से, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना 4 20 यानी 2000, ये 4 चौक 16, 1600,
ओके, इस तरह से घटा देंगे। जितने प्रकाशित किए हैं उसमें मतलब जितने जब्त किए थे शुरुआत में उससे गुणा कर लेने का है। तो अब यहाँ पर आपको अंतर पता पड़ जाएगा कितना है, 400 का अंतर है। ओके, 400 का अंतर है तो इसी को लिखेंगे यहाँ पर 400, क्योंकि समान होना चाहिए ना इसके लिए, तो 400 यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल देखें ध्यान से कि ₹10 के एक ऐसे 3000 इक्विटी शेयर धारण करने वाला एक शेयर धारक आवेदन के समय प्रति शेयर 13 जिसमें प्रीमियम के साथ में है और आवंटन के समय प्रति शेयर ₹10 के प्रीमियम के साथ चुकाए थे। कितने? ₹13 थे। ओके, आवंटन के भी चुका दिए हैं और उसके भी चुका दिए हैं, जबकि मांग के प्रति शेयर 4 न चुकाने से कंपनी ने उसके शेयर जब्त किए। 2 चीज़ भर दी है और बाकी की भरी नहीं है, तो भी शेयर क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएंगे, उसके पैसे वापस मिलेंगे नहीं। जब्त हुए शेयर के प्रति शेयर ₹7 की दर से, यानी ₹10 का था, 7 से प्रकाशित किया, मतलब बट्टे से प्रकाशित किया है। ओके, इसकी एंट्री हम समझते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये है यहाँ पर ध्यान रखना है, जब प्रथम शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किए गए हों और जब्त किए जाए तब, तो जब शेयर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तब, बराबर। शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते का। ओके, जितना भी है वो सब इधर आएगा। वैसी एंट्री है, कुछ नया नहीं है, पर यहाँ पर देखेंगे जब शेयर प्रीमियम से प्रकाशित किए गए हों और प्रीमियम की रकम मिलना बाकी हो तब, तो मिलना बाकी तो है नहीं इसके अंदर, अगर बाकी होता तब शेयर पूंजी खाता उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते ये होता है, और शेयर जब्ती खाते इधर आ जाता, शेयर आवंटन खाते जमा होता और शेयर प्रथम अंतिम मांग खाते होगा। अगर प्रीमियम की बाकी हो तो उससे थोड़ी सी अलग ये एंट्री ज़्यादा हो जाती है। फिर जब्त किए गए शेयर बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया, तो जैसा हम लोग करते थे वैसा ही है, बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाते उधार, शेयर पूंजी खाते का। फिर शेयर जब्ती खाते बाकी शेयर पूंजी खाते पूंजी अनामत खाते ले गए हों, पूंजी अनामत खाते ले जाए तब, तो शेयर जब्ती खाता उधार, शेयर पूंजी अनामत खाते का। बाकी का वैसी एंट्री है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो तीसरे का कर रहे हैं, पहला करते हैं। ओके, तो पहले क्या आएगा तीसरे में, तो यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर पूंजी खाता उधार। ओके, और किस हिसाब से, तो 3000 और मूल कीमत कितनी है 10, मूल कीमत कितनी है 10, तो कितना होता है 30,000 होता है। ओके, अब शेयर जब्ती खाते का क्या लिखेंगे, शेयर जब्ती खाते का, और शेयर बराबर इक्विटी शेयर मांग खाते का। अब यहाँ पर समझेंगे प्रीमियम का हम लोग ध्यान देंगे नहीं, यहाँ पर प्रीमियम से हम लोग को यहाँ लेना देना नहीं है। ओके, अगर बाकी होता तो लिखते, बाकी नहीं है, प्रीमियम की रकम चुका दी है इसलिए उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 3000 शेयर थे, जिसमें हमने जिसमें थे, देखोगे ध्यान से, तो 13 रुपये थे किसके, आवेदन के, जिसमें 10 प्रीमियम था, तो प्रीमियम को हटा दो, 3 रुपये रह गया। आवंटन के 13 रुपये थे, जिसमें 10 प्रीमियम था, तो उसमें से 13 में से 10 घटा 3, तो यानी कि 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वो, तो 3 3 6 से गुणा करते हैं, 6 रुपये जब्त हुए हैं, 6 तो ये 18 आ जाएगा, 18,000। ओके, अब बाकी कितना रह गया है मांग के, तो 3000 शेयर पे 4 रुपये बाकी था, तो 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, तो आ गया हिसाब किताब। ओके, विवरण लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी दूसरी एंट्री करते हैं, तो दूसरी एंट्री में क्या आएगा, तो प्रकाशित किए हैं, किससे प्रकाशित किए हैं, तो वो है बट्टे से प्रकाशित किए हैं। किससे किए हैं, बट्टे से। ओके, 7 रुपये की दर से प्रकाशित किए हैं, तो बैंक में पैसे आएगा, इसलिए बैंक खाता उधार। ओके, तो जो है शेयर
कितने शेयर प्रकाशित किए हैं? 3000 और 7 रुपये से प्रकाशित किए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे शेयर जब्ती खाते। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। शेयर जब्ती खाते लाइक और हाइप जरूर कीजिए। खाते उधार, ओके। अब ये जो है ध्यान रखना है, 3000 मूल कीमत कितनी थी? 10 और 7 है तो 3 रुपये बट्टा हुआ जो जब्ती खाते में लिखा जाता है। इस जमा है, इसको उधार लिख देंगे। इक्विटी शेयर पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है भाई साहब? तो ये मूल कीमत है इसकी, तो कितना आएगा यहाँ पर? 30,000, ओके। इसका 7 या 21,000 आता है। इसका 3 तक 9,000 आता है, ओके। विवरण के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में देखेंगे तो क्या आता है? शेयर जब्ती खाते उधार आता है। तीसरी एंट्री क्या आएगी? शेयर जब्ती। ये हमारा लाभ हुआ है, लाभ हुआ है तो किसका ले जाएंगे? अनामत खाते में ले जाएंगे। तो देखो शेयर जब्त करते हैं तो लाभ ही होता है, कंपनी को हानि होती ही नहीं है, ओके। तो इसलिए इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार, पूंजी अनामत खाते, पूंजी अनामत खाते का अंतर देख लो। ये जब्ती कितनी है? उधार में 9,000 है और जमा में कितनी? 18,000। 18,000 में से 9,000 घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 18,000 में से 9,000 घटा दो तो आपको 9,000 मिलेगा। तो यहाँ 9,000 लिख देते हैं, ओके। यहाँ लिखते हैं विवरण, ओके। इस तरह से पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।